हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो मिज। पिछली वीडियो में हमने सीखा था वाइल लूप कैसे वर्क करता है, यानी हमने वाइल लूप के बारे में पिछली वीडियो में देखा था। अब हम अपना दूसरा यानी हमारा जो लूप कंसेप्ट था उसके अंदर तीन लूप हैं, वाइल, डू वाइल एंड फॉर वाइल। ओके, फॉर लूप, ठीक है। तो अब हम हमारा तो पिछली वीडियो में वाइल लूप हो गया था क्लियर। अब हम डू वाइल लूप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता चलिए थोड़ा सा थियरी क्लियर कर लेते हैं पहले। The do while loop is a variant of while loop. This loop will execute the code block once before checking if the condition is true. Then it will repeat the loop as long as the condition is true. यानी इसका मतलब देखो क्या है कि जैसे यहाँ पे while loop के अंदर क्या, while loop में कैसा था कि while loop सबसे पहले कंडीशन चेक करता है। समझ लो आपका कोड हमने रन किया तो आपका कोड रन होते होते आ रहा है, यहाँ पे वाइल पे आके रुक गया। वाइल में कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू होगी आपको लूप के अंदर एंट्री मिलेगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको लूप के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, आप सीधे बाहर चले जाओगे लूप से। समझ रहे हो? लेकिन डू वाइल के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। डू वाइल के अंदर क्या है कि आपको अगर आपकी कंडीशन बाद में चेक की जा रही है। आपकी कंडीशन यहाँ पे देखो, कंडीशन यहाँ पे लिखा है ना, कंडीशन बाद में चेक की जा रही है, पहले आपको लूप में एंट्री दे दी जा रही है। यहाँ पे बताया गया है ना, द कोड ब्लॉक वंस, यानी द लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस। समझ रहे हो? बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू और नॉट। समझ रहे हो? यानी आपको कोड के अंदर एक बार एंट्री दी जाएगी अगर आपका कंडीशन, अगर आपकी जो कंडीशन है ये ट्रू है या फॉल्स है वो फर्क नहीं पड़ता, बट आपको लूप के अंदर एक बार एंट्री मिल ही जाएगी। समझ रहे हो? उसको मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल, मतलब डेव सी अपने कोड एडिटर पे करके, ठीक है। थोड़ा सा अभी फिर यार एक थियरी कर लेते हैं पहले। द एग्जाम्पल बिलो यूजेस अ डू वाइल लूप, द लूप विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। देखो यहाँ पे फिर से मेंशन किया जा रहा है कि द डू वाइल लूप जो है ना, ये वाला लूप डू और वाइल, ये वाला लूप एटलीस्ट वन यानी एक टाइम तो वो आपको लूप के अंदर एंट्री दे ही देता है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Even if the condition is false, because the code block is executed before the condition is tested. ये कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट क्यों होता है? क्योंकि कंडीशन टेस्ट होने से पहले ही कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। समझ रहे हो? डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल यूज इन द कंडीशन, अदरवाइज द लूप विल नेवर एंड। यानी वो क्या कह रहे हैं कि लास्ट में ना अपने जो वेरिएबल होता है उसको इंक्रीमेंट करना। समझ रहे हो? इंक्रीमेंट करना भूलो मत, वरना आपका लूप जो है कभी खत्म नहीं होगा, वो एक इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, ठीक है। तो थियरी हो गई। अब हम देखते हैं डेव सी पे, कोड पे। यहाँ पे लिखते हैं कोड एक छोटा सा, ओके। stdio.h मेन फंक्शन रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बताता हूँ आपको। एक इंट ए ले लेते हैं, ए को देते हैं वन की वैल्यू, ओके। अब यहाँ पे डू का सिंटैक्स देखो कैसे है। डू लिखेंगे पहले, नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ। मैं आपको ये जो प्रोग्राम बता रहा हूँ ना, इसके अंदर आप हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन, ओके। यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे, %i, न्यू लाइन, न्यू लाइन के लिए वो वाला, और फिर यहाँ पे कॉमा ए देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, ए प्लस प्लस, ओके। फिर यहाँ पे कंडीशन देखो, कंडीशन यहाँ पे डू वाइल में ना लास्ट में कंडीशन दी जाती है। कंडीशन हम क्या देंगे, ए इज लेस देन 10, ओके, सेमी कॉलन, सेव कर दिया इसको, ओके। अब देखो इसमें क्या, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हम रन करेंगे, नंबर्स प्रिंट करेंगे 1 से लेके 10 तक, ओके। 1 to 10 नंबर्स हम प्रिंट करेंगे, ओके। तो मैं आपको इसका ड्राई रन बता रहा हूँ कि जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ठीक है, यहाँ पे हम पहले ना इसको रन करके बताता हूँ मैं आपको। देखो 1 to 9 प्रिंट हो रहे हैं, 9 तक क्यों नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे जब कंडीशन 10 पे जब कंडीशन आएगी ना, तो 10 पे कंडीशन क्या होगी, अभी क्या कंडीशन है इसकी, ए की, ए में वैल्यू है 1 की, तो 1 इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये चलते जाएगी 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक चलेगी। 9 में क्या होगा, 9 इज लेस देन 10, ये ट्रू है, तो फिर वापस से जब आएगी तो प्लस प्लस होगा 9, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है ना, हर बार लूप के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक वैल्यू बढ़ रही है। तो 9 के अंदर और एक वैल्यू देंगे तो होगी 10। तो यहाँ पे क्या होगा, चेक होगी वैल्यू, कंडीशन चेक होगी। 9, 9 को 1 से प्लस किया तो 9 की वैल्यू हो गई 10। अब यहाँ पे चेक होगा 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ओके। तो हमें लूप के बाहर एंट्री हो गई, मतलब हमें लूप के बाहर हमें फेंक दिया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे नंबर्स कहाँ तक प्रिंट होंगे, 9 तक ही प्रिंट होंगे। बट अगर मैं कंडीशन में थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर को लेसर देन से लेसर देन इक्वल टू करता हूँ ना, तो देखो कितने नंबर्स प्रिंट होते हैं, हो रहे हैं ना 10 नंबर्स, क्योंकि लास्ट वाली जो कंडीशन है 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, ये भी कंडीशन ट्रू है, इसीलिए हमारे क्या हो रहा है, 10 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, देख रहे हो आप 1 to 10। ओके, अब मैं आपको बता रहा था फर्क, इन दोनों में फर्क क्या है, कि वाइल लूप में और डू वाइल में फर्क क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन को क्या कर देता हूँ, मैं कंडीशन को जो है, कंडीशन को मैं फॉल्स कर देता हूँ, पहली बार में फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए इज 10, ए को वैल्यू दिया 10 की, और 10 को 10 से ही कंपेयर कर रहा हूँ, और कौन से ऑपरेटर से कर रहा हूँ, लेस देन वाले ऑपरेटर से। और ये कंडीशन क्या है, ये ऑब्वियसली कंडीशन ये है फॉल्स, क्योंकि 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमारा जो है, जब लूप हम रन करेंगे, मतलब हमारा जो कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें कितने नंबर प्रिंट करके मिलेंगे, रन करते हैं, हमें एक ही नंबर प्रिंट हो रहा है, और वो हो रहा है 10। और वो 10 क्या है, एक ही वैल्यू है, तो वो वैल्यू प्रिंट करा ही देगा, आप समझ रहे हो। लेकिन अगर अगर डू वाइल की बजाय अगर हम वाइल लूप यूज करते हैं ना, तो हमें ये वैल्यू भी जो है ना, ये प्रिंट नहीं होती, क्योंकि वाइल क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है, बाद में लूप के अंदर एंट्री देता है। बट डू में क्या होता है, पहले आपको एंट्री मिल जाती है, बाद में कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर अगली बार नहीं मिलेगी एंट्री, ट्रू है तो फिर अंदर आपको लूप के अंदर, मतलब बार बार आप लूप के अंदर चलते जाओगे, समझ रहे हो। तो इसलिए फर्स्ट टाइम इसने एक ही वैल्यू प्रिंट की है बस, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया है, समझ रहे हो। अगर मैं इसको 1 कर देता, हो गए ना 1, मतलब नंबर्स प्रिंट हो गए, क्योंकि इतनी बार अपनी वैल्यू जो है, इतनी बार कंडीशन ट्रू हुई है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम कर देता हूँ, मतलब ये हो गया इंक्रीमेंट का। अब मैं इसको करता हूँ 10, और सामने वाला नंबर कर देता हूँ 1, कंडीशन कर देता हूँ चेंज, ओके। और यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह हम करते हैं डिक्रीमेंट, ओके। अब इसको करते हैं रन। अब क्या हो रहा था, इससे पहले वाले कोड में क्या हो रहा था, हमने लाइन बाय लाइन नंबर प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर्स हम प्रिंट कर रहे थे। बट इस बार में हम प्रोग्राम में उल्टे नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं, नीचे से 1 2 3 4 5 6 10 9 8 6 7 6 5 ऐसे, मतलब पहले प्रोग्राम में ऊपर से नीचे आ रहे थे, दूसरे प्रोग्राम में नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो ये हुआ कैसे, यहाँ पे देखो, ए को दी है हमने 10 की वैल्यू, पहले 1 की वैल्यू दी थी, अब 10 की वैल्यू दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रिंट है लूप के अंदर, लूप के अंदर आ गए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट ए, यानी ए की वैल्यू प्रिंट कर दो। सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, 10, ओके। 10 में होगा माइनस माइनस, यानी यहाँ पे होगा एक डिक्रीमेंट, 10 के अंदर से एक नंबर हट गया। अब 10 के अंदर से एक नंबर हटा तो 10 हो गया 9। अब 9 में यहाँ पे कंडीशन में कंपेयर करेंगे, कंडीशन में क्या होगा, 9 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू है, आपको फिर से लूप के अंदर एंट्री मिलेगी, फिर से आप यहाँ पे 9 प्रिंट करोगे, 9 में फिर नीचे आओगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट 9 की एक वैल्यू कम हो गई, 9 से हो गया 8, 8 फिर यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक ये कंडीशन, ये लूप आपका तब तक चलेगा जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होती। और फॉल्स कब होगी कंडीशन, जब यहाँ पे नंबर 1 आएगा, जैसे यहाँ पे 10 से लेके 1 तक आएगा ना, 10 चल रहा है, 9 8 6 7 5 4 3 2 1, 1 जब आया तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, 1 इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आपका लूप चलेगा नंबर 2 तक, समझ रहे हो। बट अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू किया, तो ये कंडीशन कहाँ तक चलेगी, पूरा 1 तक चलेगी, समझ रहे हो, 1 तक, ओके। 10 से लेके 1 तक, समझ रहे हो। तो बस गाइज इतना ही था डू वाइल लूप में। और अगर इसके और भी एग्जाम्पल्स होंगे, और भी क्वेश्चंस होंगे, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।